आज लोकसभा में कैसे स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों को लताड़ा है, सुनिए जरा। ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना, पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। देखा आपने, यानी अभी भी हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये तो आपने लोकसभा की तस्वीर देखी, अब मैं आपको दिखाता हूं राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। और ये हंगामा भी आज कोशिश ये थी कि शांति रहेगी, कोई काम होगा, लेकिन ये हंगामा भी नहीं थमा। सुनवाइए जरा। You are not moving. Shri Aswini Vaishnav to move that the bill be passed. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say. इस मॉनसून सत्र में कई सारे बिल पास कराए गए, लेकिन इधर आप देखेंगे बिहार की राजनीति गर्म है, इसलिए संसद को चलने नहीं दिया गया। और यहां राहुल गांधी यात्रा में जुटे हुए हैं और पूरी तरह से उनकी कोशिश यह है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी को सीधे निशाने पर ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। जिन्हें आज इस सदी की संसद का मानसून सत्र आज खत्म हो गया। स्पीकर ने संसद सत्र के स्थगित होने का ऐलान किया। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। लेकिन संसद सत्र के आखिरी दिन पीएम मोदी ने मोर्चा खोल दिया है। पीएम ने सीधे सीधे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। दरअसल राहुल पिछले कुछ समय से पीएम पर हमला कर रहे हैं, उनकी जीत पर सवाल उठा रहे हैं, जनता के फैसले को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने वोट चोरी और बीजेपी इलेक्शन कमीशन 60 गांठ जैसे जुमले का सहारा भी लिया है। तो सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को उनकी हैसियत दिखाने का फैसला कर लिया है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ है और पीएम मोदी ने कल बिहार जाने का ऐलान कर दिया है, जहां राहुल गांधी मोदी पर हमले कर रहे हैं और 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव की तैयारी में राहुल गांधी लगे हुए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे राहुल की पोल खोली, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल आज संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन था और 1 महीने के इस सत्र में केवल 2 दिन ही चर्चा हो पाई। इन 2 दिनों में केवल ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो पाई, बाकी दिन विपक्ष किसी ना किसी बहाने हंगामा करता रहा और इस दौरान 120 घंटे की चर्चा निर्धारित की, लेकिन हुई कितनी? मात्र 37 घंटे की। और किसी तरह लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 15 बिल पास कराए गए। पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण बिल जो पास हुए हैं उस पर खुशी जाहिर की, लेकिन हंगामे की वजह से संसद के बाधित होने पर चिंता भी जाहिर की। पीएम मोदी ने सीधे सीधे आज टी पार्टी भी हुई थी, चाय पार्टी में राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा विपक्ष खासकर कांग्रेस के अंदर कई युवा और प्रतिभाशाली नेता हैं, लेकिन परिवारवाद और असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस के युवा नेताओं की मौजूदगी से राहुल असुरक्षित और घबराया हुआ महसूस करते हैं। मोदी ने एनडीए नेताओं के साथ चाय पार्टी में यह बात कही है और इस चाय पार्टी में देख रहे हैं आप, अमित शाह भी मौजूद थे, राजनाथ सिंह मौजूद रहे, लोकसभा स्पीकर मौजूद रहे। राहुल पर मोदी के इस फैसले का असर विपक्ष में साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, इसको सीधे सियासत से जोड़ा गया और क्या कुछ कहा गया, सुनवाता हूं आपको। जब से सदन चला है पूरा ये सत्र, मानसून सत्र में आप लोगों ने चेयर को कोऑपरेट नहीं किया, बिल पे चर्चा के लिए समय दिया, बिजनेस एडवाइजरी में टाइम सेट किया, आप बोलते नहीं है, फिर अंत में आज इल्जाम लगा रहे हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं देते हैं। ये गलत बात है, मैं इसका खंडन करता हूँ। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को फाड़ने की आदत है और जोड़ने की आदत हमको है। मतलब देश में
विभाजन करने का काम विपक्षी दल कर रहा है, समाज में फूट डालने का काम कर रहा है। इसको बगैर किसी पूर्व तैयारी के, बगैर किसी कंसल्टेशन के, बगैर किसी बातचीत के अचानक से लाया गया, ये अपने आप में एक स्तब्धकारी फैसला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और ये स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं। इस तरह से हंगामा करना, बेतुकी बातें करना, कुछ भी लिख के नहीं देना, किसी तरह का कोई अगर एक्शन भी नहीं लेना, सॉरी भी नहीं बोलना, तो ये क्या है? मैं तो कहूँगी ये जो बिगड़े हुए शहजादे हैं। ही दुखी मन से आज सत्र का समापन देख रहे हैं। मन में बहुत कचोट है। SIR पर भी चर्चा की, कहा खड़ा होकर के हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा कि चर्चा करो। ये चर्चा भी नहीं की। देश की जनता ये देख रही है। संसद में ये लोग आ तो जाते हैं, लेकिन इनका व्यवहार संसद में बैठने लायक नहीं है। संसद का सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी बवाल होना बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं आप, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर NDA और इंडिया अलायंस दोनों मैदान में आ गए। आज इंडिया अलायंस ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का पर्चा दाखिल करवाया। सोनिया गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी इस दौरान मौजूद रहे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इधर इंडिया अलायंस पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि बी सुदर्शन जीत जाएं, और उधर देखिए राहुल गांधी अपनी वोट यात्रा में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश यह है कि वो वोट यात्रा में महागठबंधन को मजबूत करें, और तेजस्वी भी उनके साथ पूरी यात्रा में जुटे हुए हैं। लेकिन आज एक घटना हो गई दर्शकों, ये जो यात्रा आप देख रहे हैं, इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और इसी दौरान एक जवान गाड़ी के नीचे आ गया। देख रहे हैं आप, इसकी टांग टूट गई, इसकी टांग में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। एकाएक वोट यात्रा के दौरान ये राहुल और तेजस्वी की गाड़ी के नीचे आ गया, और अब इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। परेशान है ये। अब यात्रा चल रही है, कोशिश यह है तेजस्वी और राहुल की कि पूरी तरह से लोगों में संदेश जाए कि महागठबंधन इस बार मजबूत स्थिति में करते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी कुछ भूल गए, तो तेजस्वी यादव ने उन्हें याद दिला दिया कि मुद्दे क्या हैं। सुनवाइए जरा ये पूरा, कैसे बातचीत हो रही है दोनों। चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं, श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं, और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। बिहार में देखो, सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं। देखा, राहुल गांधी मुद्दा भूल गए। तेजस्वी ने कान में बताया कि यह मुद्दा भी है। यह सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बिहार में चुनाव है।